बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन यूट्यूब चैनल। तो जी आज आप सबके लिए लाई हूं मैं लाहौरी बेसन वाली फ़िश बनाने का तरीका। तो जी साथ ही मैं आपको बेसन का एक मज़ेदार सा मसाला बनाना सिखाऊंगी जो कि फ़िश के मज़े को ना दुबाला कर देगा। हम इसे ज़बरदस्त बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही मज़ेदार से एक चटनी भी बनाएंगे खुबानी की, जो कि अक्सर आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा फ़िश के साथ सर्व की जाती है। मैं आज आपको आसानी के साथ घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो जी अगर आप फ़िश लवर हैं तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, खुद भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िश लिया है जी काला रोहू, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन ये वज़न में होगी 2.5 किलो और पीसेस आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से करवाए हैं। तो चलिए जी साथ ही आपको धोने का तरीका बता देती हूँ जिससे इसमें से स्मेल ना आए। जब फ़िश आप लेकर आएँ तो आप इसके ऊपर नमक और लेमन लगा के ना इसको तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो आपकी ज़बरदस्त ये फ़िश इस तरीके से दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे फ़िश हमने छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और अब हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया, 2 चम्मच भरकर मैंने लिया कुटी मिर्च, ठीक है। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे लिया जी हल्दी का पाउडर और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी यहाँ पर 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। घर का पिसा हुआ तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें सारे मसाले शामिल होते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो जी साथ ही मैंने यहाँ पे दरदरा सा कूट के इसमें शामिल कर दिया जी धनिया और साबुत धनिया जो होता है। और यहाँ पे मैंने लिया जी इमली का पानी। इमली को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था गर्म पानी में और फिर मैंने इसको छान लिया। ये पानी है इमली का, मैंने इसमें से शामिल कर दिया। ये डालने से आपको इसमें लेमन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इमली का टेस्ट जो है ना फ़िश के साथ बहुत ही बेहतरीन रहता है। यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो जी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और यहाँ पर मैंने शामिल किया जी इसमें बेसन। अच्छा जी कई लोग क्या करते हैं इसमें मैदा भी डालते हैं, मैदा नहीं आपने डालना। जो फ्लेवर है ना वो फ़िश का बनता ही बेसन के साथ है। आपने यहाँ पर बेसन ऐड करना है, यहाँ पर आधा कप मैंने बेसन ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा-सा इमली का पानी मेरे पास और पड़ा था, मैंने वो भी शामिल कर दिया। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा मज़ेदार सा आप देख सकते हैं घरेलू मसाले ही हैं जिससे हमारा ये फ़िश मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में मैंने ऐड किया जी अजवाइन, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अजवाइन फ़िश में लाज़मी ऐड किया करें जब भी आप बनाएँ। यहाँ पर हम इसे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त सा आपका फ़िश का जो मसाला है ना बेसन वाला वो बनकर तैयार हो चुका है। तो जी यहाँ पर फ़िश के ऊपर एक अच्छा सा कलर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ज़र्दा कलर ऐड कर दिया, ठीक है। आपके पास अगर रेड फूड कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस कलर अच्छा आ जाता है और दिखने में भी चीज़ प्यारी लगती है। तो यहाँ पर देखिए जी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आपने जी यहाँ पर ये जितना मैंने मसाला बनाया ना आप देखिएगा ये सारे पीसेस पे पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्वांटिटी में मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया है ताकि हमारे फ़िश के जितने भी पीसेस हैं और आप देख सकते हैं पीसेस भी काफ़ी बड़े हैं। तो हर एक पीस के ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए, कंजूसी नहीं करनी है आपने मसाले में, ताकि जब ये फ़िश के ऊपर मसाले की एक अच्छी सी परत आ जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो इसके ऊपर अच्छी से कोट होने चाहिए मसाले की और इसी से आपकी फ़िश जो है ना वो क्रिस्पी भी बनेगी और मज़ा तो आपको आएगा ही। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मज़ेदार रेसिपी देख सकें। तो यहाँ पर देखिए जी यहाँ पर सारे पीसेस के ऊपर हमने मसाले को लगा दिया। ये देखिए जितना मैंने मसाला बनाया था ना सारे पीसेस के ऊपर अच्छे से आ चुका है और आप देख सकते हैं अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब मैं इसे ओवरनाइट रख दूंगी या फिर आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि जी मसाला अच्छे से फ़िश में रच बस जाए। तो चलिए जी अब हम यहाँ पर चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने लिया खुबानी तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। यहाँ पर खुबानी मैंने ली है जो खुश्क खुबानी होती है, ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और जी अब आपने सिंपली क्या करना है इसे कवर करके इसमें बॉयल आने तक पकाना है। 5 से 7 मिनट लगते हैं और इसमें बॉयल आ जाता है। तो ये देखिए जी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बॉयल आ चुका है खुबानी में, बस इसको हल्का सा आपने नरम कर लेना है, इतना आपने इसे पानी में पकाना है। अब आपने इसको जूसर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो जी ये देखिए जूसर में डाल के मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था और सारा अमेज़ा मैंने दोबारा से उसी बर्तन में शामिल कर दिया है। तो जी यहाँ पे जूसर में मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल किया, इसे हम अच्छे से हिलाकर इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी अमेज़ा हमारा ज़ाया ना जाए। तो जी अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फिर हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे जो कि है इमली, ठीक है। यहाँ पर मैंने आधा कप इमली ली थी, उसको मैंने भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छलनी की मदद से इसमें सारा इमली का पानी शामिल कर दिया और इसकी गुठलियाँ अलहदा कर देंगे। अच्छा जी अगर आपको गुठलियाँ पसंद है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीनी शामिल कर दिया है तकरीबन 1 कप के करीब।
मिठास भी आपके ऊपर है, आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी खुबानी की चटनी बनकर तैयार होती है, जो कि बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दिया जी चाट मसाला। बाज़ार अब हम इसे पकाएंगे, इसमें और कोई मसाला नहीं आपने डालना। तो जी बाज़ार से तो ये चटनी लाखों गुना बेहतर बनती है। आप जानते हैं जब भी बाज़ार से फ़िश खरीद कर लाते हैं फ्राई, उसके साथ चटनी तो होती है लेकिन वो खाता कोई नहीं है क्योंकि वो टेस्टलेस होती है। इसलिए आप ये घर पे बनाएं, साफ़ सुथरी मज़ेदार सी, आपको भी पसंद आएगी, जो इसको खिलाएंगे उसे भी पसंद आएगी। आप इसे बनाकर पूरे 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, पकौड़ों के साथ, चाट के साथ, दही भरे के साथ। आप इसे किसी भी फ्राई चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है और तरीक़ेकार भी आप देख सकते हैं कितना आसान है। अब आप इसे इतना पकाएं जितना आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं। ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है? तो जी मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जी अब हम फ़िश को फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन में ऐड कर देंगे जी यहाँ पर तेल, ठीक है? तेल को आपने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है? कभी भी ठंडे तेल में फ़िश को कभी ना फ्राई करें, उसकी कोटिंग उतर जाती है। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें एक-एक करके इसमें पीसेस ऐड करेंगे और जी देखिएगा इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। लेकिन जब आपने इसमें फ़िश ऐड कर देनी ना तेल में, तब आपने यहाँ पे फ्लेम मीडियम कर देना है, ठीक है? हाई फ्लेम पर नहीं आपने पकाना, वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन फ़िश अंदर से आपकी रह जाएगी जी कच्ची। मैं आपको प्रॉपर टाइम बताऊँगी, यहाँ पर 10 मिनट में आपने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब फ़िश अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पर फ्लेम हाई कर देना है। अब आपने इसे क्रिस्पी करना है। अंदर से तो पक चुकी है, क्रिस्पी भी तो करना है। तो अब आपने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। कलर भी ज़बरदस्त आ जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगी, ये देखें जी। तो जी देखिए, आप वीडियो में देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कलरफुल, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से फुली कुक्ड है। टाइमिंग भी मैंने आपको परफेक्ट बताई है। अगर बिल्कुल इस तरीके से आप इसे फ्राई करेंगे ना, कभी भी आपकी फ़िश का मसाला नहीं उतरेगा, ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी फ़िश आप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी बेसन वाली मसाला फ़िश बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट करके बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।